आकाश स्टूडियो की ग्रैंड ओपनिंग पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची अमीषा पटेल। अमीषा ने मीडिया से बात करते वक्त आकाश स्टूडियो की खासियत के बारे में बताया। अमीषा ने उनकी अपकमिंग फिल्म गदर के बारे में भी बातें की। अमीषा ने लेट अमरीश पुरी जी को बहुत याद किया, उनके बारे में कई सारी बातें की। आइए देखते हैं अमीषा ने और क्या कहा। वीडियो फोटो करते हैं यहाँ पे जो फ्रेंड है मैम मैं सोलो फोटो कम है तो बॉडी गलती करनी चाहिए वन सोलो मैम हमेशा मैम वन सोलो चलेगा 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 चलो चलो आप तदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिदङ्गिरगं स्मरामि हे कल्याणमस्तु सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मेरे में इतना वेट करती हूँ लेकिन इतना नहीं है। नहीं इसमें बोल दीजिए गदर वाली गदर 2 इसके लिए तो आ रही है, गदर वाली ताकत है इसके लिए तो गदर 2 आ रही है। सनी देओल के हाथ में, मेरे में कहाँ? तो ताकत आई कहाँ से? बट 2 में आपके हाथ से देख लेंगे। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणं उपासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणमयामि सर्वकार्यसिद्धये सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षेवाक्षभिर्यजत्राः त्रिरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सोमकश्च गदन्तश्च कपिलो गजकिरणकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणादिक्षोभा सहितानि नामानि या पठिष्णुयादपिः विद्यारं विवाहे च प्रवेदे शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सितासिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नमस्ते सायुमङ्गलं येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं स्मरामि।
नमस्कार कर दीजिएगा। दीपज्योतिभ्यो नमो नमः। दीपज्योतिब्रह्मा दीपज्योतिर नमस्ते। चंद्रमा मनसो जात सुसुजो जायतः श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखात् निरजायतः। वनस्पतिर्षदोपम गन्धाख्यं गन्धोत्तममाग्रेय सर्वदेवानां दिपोऽयं प्रतिगतामः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां वरादय येषामिन्दिवरस्यां हृदयस्तु जनार्दनः। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पाचतनुर्धरः तत्र श्रीर्विद्या भूतधरवाणीतिर्मतिर्ममः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणमयादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। गणपति बाप्पा कर्पूरगौरं प्रणवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपचेदङ्गिरिगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां वरादय येषामिन्दिवरस्यां हृदयस्तु जनार्दनः। गजानन गणपतिभ्यो नमो नमः। बुलाम्बे मात की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। विघ्नहरते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगजिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुतगणनाथ नमो नमस्ते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्सतः गणपत्यादिदेवताभ्यो नमो नमः। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः नमो गणेभ्यो ग्रसपतिभ्यः। कावकुलचम्बकपादलवजैर् पुण्यागजातिकरविस्मैर्बिलवः प्रबाल तुलसीदलमाञ्जरीविरत्वं पूजयामि जगति स्वरमेदकं गणपते नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हे आराधकं च नैवेद्यमधाय प्रसादेन सर्वदुःखानां हानिरस्य प्रजायते। प्रसन्नचतसो यासं प्रणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यमाय स्वाहा समर्पयामि। त्रापोषणं समर्पयामि प्रक्षालनं समर्पयामि। स्टूडियो की शुरुआत होने जा रही है। काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है। स्टूडियो भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। क्या कहना चाहोगे स्टूडियो के पीछे किस तरह की शूटिंग यहाँ पे होगी और किस तरह का फ्यूचर है स्टूडियो में? एक तो ये स्टूडियो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि हाईवे से पास में है और कन्वीनियंस ज़्यादा है। उसके ऊपर हम लोग ने फैसिलिटीज़ अच्छी लगाई हुई है। इस तरह की लगाई हुई है कि मोबाइल वैन्स की ज़रूरत न पड़े। यहाँ साथ में हम लोग कैंटीन भी चालू करने वाले हैं, तो फिर यहाँ खाना भी मिलेगा
और स्वादिष्ट नाश्ते भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ शूटिंग के लिए और सब फैसिलिटीज़ टॉप ग्रेड हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लगा लें ताकि सबसे अच्छा शूटिंग यहाँ हो सके, फिल्म्स की शूटिंग हो सके, एडवर्टीज़मेंट्स की शूटिंग हो सके और सीरियल्स की शूटिंग हो सके, यानी सब का पॉसिबिलिटी यहाँ है। और इससे हम आशा रखते हैं कि बहुत से प्रोड्यूसर्स ये जगह पसंद करेंगे। सो एज एन आर्टिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि एक आर्टिस्ट जो अपने साल के ऑलमोस्ट 250 दिन एक स्टूडियो में बिताते हैं और 16-16 घंटे दिन के, ये स्टूडियोज़ हमारे लिए घर बन जाता है। और लेकिन बहुत कम स्टूडियो है जो हमको घर के फैसिलिटीज़ देते हैं, वो कंफर्ट, वो क्लिनलीनेस और वो A1 फैसिलिटीज़। ये स्टूडियो उनमें से है। ना ही ये हमारे घर से बहुत नज़दीकी में है तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, पर अगर आप ये स्टूडियोज़ के मेकअप रूम्स देखोगे, स्टूडियोज़ के कैंटीन देखोगे, तो हमें मेकअप वैन्स की ज़रूरत नहीं है जो एक आर्टिस्ट को हमेशा एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देती है। ये सब उन्होंने एक आर्टिस्ट के नज़रिया से देखा हुआ है, एक प्रोड्यूसर के नज़रिया से देखा हुआ, एक फ़िल्म मेकर से नज़रिया देखते हुए कि ये सब टेक्नीशियंस के नज़रों से ये स्टूडियो देखा गया कि ये फैसिलिटीज़ क्या ज़रूरत पड़ेंगी, और ये सब फैसिलिटीज़ टॉप ऑफ द लाइन दी गई हैं ये स्टूडियोज़ में। और कंटिन्यूस ये स्टूडियो का मोटो और मोटिव यही है कि कंटिन्यूसली टू अपग्रेड, टू इनोवेट एंड टू मेक इट बेटर एंड बेटर। सो और ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो है ही बहुत अमेजिंग, और ख़ासियत यही है कि एक साफ़ सुथरा कैंटीन जो हर स्टूडियो में नहीं होता, बल्कि शायद फिल्म सिटी के अलावा में और शायद यशराज के अलावा में होता नहीं है, ये स्टूडियोज़ में है, विद द वैरायटी ऑफ फूड भी जो कहीं और नहीं मिलता। सो देयर मैनी फैसिलिटीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी स्टूडियो में अवेलेबल है। एंड आई एज एन आर्टिस्ट वाउच कर सकती हूँ कि मेरा पहला चॉइस हमेशा यही स्टूडियो होगा। अगर मुझे किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे शूटिंग कहाँ करनी, तो यही जगह होगी, और देखते ही उनको पता लगेगा कि क्यों, एंड दे विल ऑटोमेटिकली वांट टू वर्क हियर। अमीषा जी, आप जो है मधुबन रिसोर्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? वेल, कल ही एक सबसे अहमियत की न्यूज़ हमें मिली है कि मधुबन डिलक्स 5 स्टार होटल का खिताब मिला है उनको। और गुजरात में ये एक ऐसा रिज़ॉर्ट है जो वन ऑफ अ काइंड है। ख़ास करके इंडिया में अगर आप जाके देखो तो ये एक यूनिवर्सली अपीलिंग रिज़ॉर्ट और स्पा है। स्टेट ऑफ द आर्ट facilities, again hygiene, cleanliness, venues for numerous occasions, birthdays, weddings, parties. Also मैं कहूँगी कि जो आप एक कट ऑफ होना चाहते हो अपने आम जिंदगी से और जाके वहाँ पीस, क्वाइट, फैमिली हॉलीडेज़, हनीमून्स, जो कुछ भी आप एक हॉलीडे रिजॉर्ट में या एक बिज़नेस फैसिलिटी में ढूंढना पाओगे, आपको हर एक चीज़ ये अंडर वन रूफ मिलेगी। एंड देव गॉट वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट स्पाज एज वेल। सो हर चीज़ है। एंड इफ़ यू सी द फूड मेन्यू, इट्स एक्सटेंसिव। यहाँ आपको हर तरह के इंटरनेशनल क्विजीन्स भी मिलेंगी जो स्पाज और रिजॉर्ट्स में मिलती नहीं है। सो इट्स अ यूनिक, वेरी यूनिक काइंड ऑफ रिजॉर्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट। अमीषा जी, आप पहले भी स्टूडियोज़ में फिल्मों के लिए जा रही थी, तो आपको ऐसा कोई स्टूडियो अच्छा लगता था कि जो आपको लगता था कि हाँ ये थोड़ा हॉलीवुड स्टैंडर्ड का है या कुछ ऐसा है? शायद यशराज एक ऐसा स्टूडियो है जो एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड का स्टूडियो है, और अभी हमारे उनके साइज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ में हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। क्या गदर 2 की शूटिंग यहाँ पर हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं। और ये स्टूडियो हमारे लिए बहुत लकी भी होगा, और काश यहाँ हम शूटिंग करें। और अभी आज खुला हुआ है तो मैं अनिल शर्मा जी को ज़रूर बताऊंगी, ऑब्वियसली फर्स्ट उनको ही बताऊंगी। और ये स्टूडियो हमारे लिए गदर 2 के लिए लकी ही महसूस होगा और लकी ही प्रूव होगा।
अमीशा जी बीइंग अ स्टार मतलब आप स्टूडियो में क्या क्या फैसिलिटीज़ दिखती हैं और आप कितना मतलब कि आपको लगता है कि आपके घर के करीब होना चाहिए या ऐसा कुछ है? जैसे मैंने कहा ना, एक आर्टिस्ट के लिए जो 260 to 270 डेज एक स्टूडियो में बिताते हैं एंड 16 to 17 आवर्स, एंड नॉट ओनली आर्टिस्ट, हर टेक्नीशियन अपना घर छोड़ के इतने, देयर इज़ नो जॉब दैट रिक्वायर्स सो मेनी आवर्स अवे फ्रॉम योर हाउस। तो हर टेक्नीशियन के लिए, हर इंसान के लिए जो 200-300 लोग जुड़े होते हैं एक शूट को लेकर, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां वो खुश रहे और खुशी से काम कर सके इज़ वाइटल। एंड ये स्टूडियो वो सुकून, वो चैन, वो साफ़ सफाई, वो फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ उन्होंने नज़र रख के बनाया हुआ है। एंड आई थिंक दैट्स द USP ऑफ द स्टूडियो, कि इट फील्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर? आई फील आई एम कमिंग नॉट टू वर्क बट टू प्लेजर, यू नो। सर अमीशा जी फर्स्ट चॉइस थे और आपकी बॉन्डिंग अमीशा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, उसके बारे में कुछ बता? अमीशा जी हमारे फैमिली के बहुत नज़दीक है, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है और हमारे रिलेशंस बहुत सालों से हैं। सो अमीशा जी कि हमने बहुत इनपुट्स लिए थे ये स्टूडियो करते वक्त, बिकॉज़ उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है फिल्म लाइन में, इतने सालों से है इसके कारण, और वो इनपुट्स लेके हम लोग ने ये इम्प्रूवमेंट्स भी बहुत किए ताकि हम लोग हो सके उतना सबसे बेस्ट फैसिलिटी हम दे सकें। अमीशा जी गदर 2 आने वाली है, हमें पता है आप काफ़ी एक्साइटेड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपने रख दी है गदर 2 का। किस तरह की तैयारी शुरू है गदर 2 के लिए और कब तक गदर 2 रिलीज़ होने वाली है? वेल, गदर 2 अगले साल के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज़ होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म, आइकॉनिक फिल्म को एक पार्ट 2 मिल रहा है, तो खुशी के अलावा और क्या कह सकती हूँ मैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आइकॉनिक फिल्म्स बहुत कम बनते हैं, इन अ डेकेड में बी वंस इफ़ यू आर लकी, और एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए। लेकिन एक पार्ट 2 बनना, ये हिंदुस्तान की किसी आइकॉनिक फिल्म के साथ नहीं हुआ है, हॉलीवुड में भी नहीं हुआ था। सिर्फ अभी जाके टॉम क्रूज़ की मैवरिक, टॉप गन को पार्ट 2 मिली, जहाँ उन्होंने सेम कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी फॉरवर्ड की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काफ़ी फिल्मों की मिलते हैं, लेकिन सेम फैमिलीज़ को लेके, सेम कैरेक्टर्स को लेके, सेम पल्स को लेके कहीं कहानियाँ आगे नहीं बढ़ती। आप हाउसफुल वगैरह जैसे फिल्में देखो तो वो बनती रहती हैं, लेकिन जैसे हालांकि में रिलीज़ हुई भूल भुलैया, स्टार कास्ट, स्टोरी, हर चीज़ चेंज हो गई थी। लेकिन एक ऐतिहासिक स्टुपेंडस आइकॉनिक हिट को लेके एक तो दोनों पार्ट का हिस्सा बन के सेम किरदार निभाना, सकीना का किरदार, तारा सिंह का किरदार, जो हर हिंदुस्तानी के मन में एक जगह बना चुकी है, ये मैं खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे मौका दोबारा मिला है। और ये कहानी एक इंडिया पाकिस्तान को लेके फिर से पीरियड बैकड्रॉप है, बेस्ड इन 1971, और वही खूबसूरत मोमेंट्स जो गदर 1 में थे, गाने, एक्शन, डायलॉग्स, हर चीज़ जिसने गदर 1 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बनाई थी, गदर 2 को हम वही इमोशन लेके आगे बढ़ा रहे। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी उत्साह से ठहर रही है और हमने भी पूरी मेहनत की है, तो आई होप कि ऑडियंस हमें और उतना ही प्यार दे और भगवान उतना ही आशीर्वाद दे, बस यही हम चाह सकते हैं। अमीशा जी, ऑडियंस की बात की जाए तो मतलब जब गदर 1 बनी थी और गदर 2 में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, कितने साल पुरानी बात हो गई है, और मतलब कि कोविड के बाद ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो गया जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब कि लोग जो है वो मतलब कि आप जैसे बोल रही हैं कि एक मतलब रीमेक टाइप का है, रीमेक नहीं, स्टोरी फॉरवर्ड, रीमेक उसे बोलते हैं कि जो फिर से बनाए जाए। जी, मतलब आपको लग रहा है कि लोग उतने इंटरेस्ट से देख पाएंगे जैसे पार्ट 1 को देखा था? जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे महसूस तो यही हो रहा है, बाकी भगवान की दुआ और ऑडियंस का प्यार। वी कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट। अमीशा जी, इसके अलावा हम बात करें जो समय है, समय काफ़ी बदला है, OTT के तरफ लोगों का
रुख बदला है, तो क्या ये मूवी भी OTT होगी या सिनेमाघरों में नहीं, आएगी? देखो कई कई फिल्म होते हैं जो OTT पे आके आप देख के पसंद करना चाहोगे, और कोई कई फिल्में ऐसी होती है जो 70mm एक्सपीरियंस के लिए ही बनी जाती है। या सेकंड व्यूइंग, थर्ड व्यूइंग अगर आपको करनी हो तो OTT इज़ देन ओके, बट अगर उनमें से एक ऐसी फिल्म है दैट इज़ मेड फॉर 70mm एंड ओनली रिलीज ऑन 70mm फर्स्ट। अमीषा जी, अमरीश पुरी के कैरेक्टर को कितना मिस करेंगी आप पर्सनली, और जो है मतलब उनके कैरेक्टर जो है कौन है जो उनकी कमी पूरी कर रहा है? वेल, मैं सकीना हूँ। सकीना अमरीश पुरी जी की बेटी ही थी, तो हालांकि मैंने उनको बहुत मिस किया। हम सब ने सेट पे उनको बहुत बहुत मिस किया। उनकी थोड़ी सी झलक तो है फिल्म में, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन ये उनके इमोशन को लेके कहानी आगे बढ़ती है, तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि अमरीश पुरी जी इमोशनली मिसिंग है आपके लिए फिल्म में। फिज़िकली तो अनफॉर्चुनेटली हम ला नहीं सकते क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। सिमिलरली जो विवेक शौक थे जिन्होंने दरमियान सिंह का रोल किया था, जिन्होंने लोगों ने इतना प्यार दिया, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने बहुत मिस किया सेट पे। दे वर वाइटल कैरेक्टर्स और फिल्म को बहुत ऐड किया था, पर आई होप कि जो भी उनकी जगह में आ रहे हैं वो ऑडियंस को उतना ही अच्छे से खींच ले अपनी तरफ, और ऑडियंस उतना ही प्यार दे उनको। अमीषा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया पे किस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिले? क्योंकि जब हम फिल्मों की बात करें, फिल्मों से ज़्यादा पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो जाती है कोई भी मूवी के बारे में जी। और अभी तो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। जो भी मूवी आती है, अभी ब्रह्मास्त्र आने वाली है कुछ ही दिनों में, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। उसके पहले लाल सिंह चड्ढा की चर्चा काफ़ी हो रही है। और जो नया ट्रेंड चालू हुआ है, जो बॉलीवुड के रुख हो रहा है, जो बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में जो चर्चा होती है, जो भी बॉयकॉट लग जाता है, इस तरह से किस तरह से आप देखते हो इस सारे ट्रेंड्स को? और मुझे देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड जो होता है, आप एक एक्टर को लेके इतना खुन्नस निकालते हैं ऑडियंस, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक फिल्म के पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने घर चलते हैं। एक फिल्म से 3000 घर जुटते हैं। आप हर एक टेक्नीशियन से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज़ तक इतने सारे अमीर गरीब घर जुड़े हुए थे, जिनके डेली आमदनी, जिनका रोटी रोज़ा एक फ़िल्म है। थिएटर के लोग हो, थिएटर पे अगर ऑडियंस जाएगी तो एक टिकट काउंटर वाला का जॉब से लेके एक समोसा वाला जो अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी 20 रुपए का समोसा आपको बेच रहा है, हर एक का घर चलता है। तो आई थिंक दैट आई कैन ओनली होप एंड प्रे कि ये ट्रेंड ख़त्म हो, क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी इस पे चलती है। थैंक यू। We will do a photo op here. Yes. And then we'll do one-on-one. Thank you. Yeah. थैंक यू। क्योंकि हम एक सोलो करते हैं आपको। चलिए, ओके।